ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह यूपीआई से इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कोई भी शख्स शायद इसको नॉर्मल समझता है, शायद मतलब वो एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, एक आम सी बातें लगती हैं। लेकिन अगर देखा जाए, सोचा जाए और इस चीज़ की गहराई में। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहे हैं, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एस जे शंकर से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है जय शंकर वायरल वीडियो वैक्सीन। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। विदेश मंत्री एस जयशंकर एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर एस जयशंकर का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसी बात कही जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। जयशंकर ने कोरोना यात्रा प्रतिबंध हटने के बाद 2021 में अपनी अमेरिकी यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो अमेरिका में रह रहे अपने बेटे के साथ एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे, लेकिन उस दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। जयशंकर ने बताया कि रेस्टोरेंट के एंट्री गेट पर मुझे और मेरे बेटे से वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहा गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि मैंने तो अपने फोन पर अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखा दिया, जबकि मेरे बेटे ने अपने बटुए से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला जो उसका वैक्सीन सर्टिफिकेट था। जयशंकर ने आगे कहा कि मैंने अपने बेटे के वैक्सीन सर्टिफिकेट को देखकर यह सोचा कि हम कहां हैं और वो कहां हैं। दरअसल विदेश मंत्री ने इस वीडियो में कोविन पोर्टल के फायदों के बारे में बताया है, जिसने लोगों के लिए चीजों को आसान बना दिया है। You know, I went when they opened up travel to America in 2021, and my son lives in America, and I asked him saying, you know, we were going to a restaurant and they wanted to see our COVID certificate, vaccine certificate. So I showed them my phone. My son from his wallet produced a paper which was folded in thing and said, okay, this is my certificate. And you know, I looked at his paper and I asked myself, okay, you know, this is where they are and this is. तो बात ये हो रही थी। जी जनाब, जी जनाब, सही 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 बातें, ज़रा सही घरेलू बातें शुरू हो गई थी। आटा दाल चीनी दावल की चावल चावल चावल। देखा आप समझ गई, यही तो चाहता हूँ। खैर बहरहाल, मेकअप करते हैं आप। खैर बहरहाल, ये भी एक फ़न है। अच्छा, ये जो वाक़या, फन्नी खराबी है, ये जो एक वाक़या था एस जे शंकर और इनके बेटे के दरमियान में हुआ, मैं समझता हूँ कोई भी शख्स शायद इसको नॉर्मल समझता है, शायद मतलब वो एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, एक आम सी बातें लगती हैं। लेकिन अगर देखा जाए, सोचा जाए और इस चीज़ की गहराई में चला जाए तो कितनी बड़ी बात है कि एक शख्स अमेरिका में रह रहा है और उसके पास सर्टिफिकेट जो है वो कोविड का पेपर पे, और वो कह रहे थे वो मुड़ा तोड़ा निकाल के ठीक है, और इन्होंने अपना सर्टिफिकेट, यानी कि कितना इन्हें प्राउड फील हुआ, कितना इन्हें अच्छा फील हुआ, और उस अच्छे फील करने को उन्होंने पब्लिक के सामने शेयर किया कि हम कहाँ खड़े हैं। और शेयर करने से क्या हुआ, जो इंडियंस अवाम है उन्हें कितना प्राउड फील हुआ होगा कि यार हमारे देश में किस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही हैं, बाकायदा हर चीज़ डिजिटल हो रही है और डिजिटल तरीके से बाकायदा। अच्छा, डिजिटल चीज़ का रिकॉर्ड हमेशा रहता है। डिजिटल चीज़ आप देखिए कितनी प्राउड फील करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो गया हर चीज़। अपनी पत्नी थोड़े दिनों पहले मैंने सुना कि ग्रॉसरीज तक डिजिटलाइज्ड तरीके से मतलब ली जा रही हैं, पेमेंट हो रही है। हमने यूपीआई का भी सुना था, कितना ज़्यादा। एक टॉफ़ी भी आप ले सकती हूँ यूपीआई पे। जब भी हमने वीडियो बनाई तो हर किसी ने कमेंट किए कि 10 रुपये की चॉकलेट, 5 रुपये की चीज़ हम लेते हैं, एक चाय भी पी सकते हैं आप, तो वो भी हम। अच्छा देखिए तो सही। अच्छा, एक और चीज़ है कि देखिए, आप अगर दे रहे हैं, आप अगर पढ़े लिखे हैं या आप एजुकेटेड हैं, आपने यूपीआई का अकाउंट बनाया हुआ है, मज़े की बात ये है कि छोटे छोटे शॉपकीपर ने भी बनाया हुआ है। आप दे सकते हैं, अगला ले सकता है या नहीं,
अगले का अकाउंट नहीं है तो आप यूपीआई से पेमेंट कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? हर छोटे बड़े शख्स के पास यूपीआई का अकाउंट है, और बल्कि यूपीआई तो अब पूरे इंटरनेशनल कई देशों में और भी। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे मुझे इसकी अच्छी बात लगी, मेरे दिमाग में कई एक चीज़ खटक रही थी कि यार ट्रांसफ़र करना, इंटरनेट, एंड्रॉयड मोबाइल, ये चीज़ें वो चीज़ें। एक कमेंट आया, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा जब ही कामयाब है विदाउट इंटरनेट भी। अच्छा, यूपीआई से आप ट्रांजेक्शन, जैसे हमारे पास मैसेज नहीं आ जाता इजी पैसा का, आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी नहीं है, आप इजी पैसा करते हो किसी को 1000 2000 3000, हाँ कोई जैसे होती है गरीब, तो ये है कि जिस तरीके से हम लोगों को सेंड करते हैं तो टेक्स्ट चाहिए होता है, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज जाता है तो उससे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह यूपीआई से इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह मुझे ये लगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर मैंने देखा, आई थिंक वो तरबूज और कुछ फ्रूट्स वगैरह बेच रहा था, ठेले और छापड़ी वाले जो लोग होते हैं, जो खड़े होते हैं बिल्कुल ठेले लेकर। तो एक लड़की आई, उसने उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। तो मैं उसी वक्त हैरान हो गई कि यार ये ठेले वाले के पास कैसे जा सकता है और हो सकता है। तो फिर मुझे थोड़ा सा मतलब ये बात दिमाग में उठा करके लगी कि यार यहाँ पे बड़ा ही आम हो चुका है इंटरनेट, हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है, हर जगह मतलब इस तरीके से आपको पेमेंट कर सकते हो, कैश में नहीं, आप अपने मोबाइल के थ्रू आराम से पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो एक ठेले वाला हो, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, आप आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अच्छा, कितनी अच्छा इसका एक और बड़ा फ़ायदा, मतलब वहाँ तो शायद इतना नहीं है, हमारे यहाँ शायद इस तरह की चीज़ अगर हो तो इतना बड़ा फ़ायदा, क्राइम, जिस तरीके से आपसे लोग छीना झपटी, ये चीज़ें वो चीज़ें होती हैं, उससे जब हर शख्स को पता होगा, जो छीनने वाले हैं, ठीक है, जब उन्हें पता होगा कि यार लोगों की जेब में तो नोट है ही नहीं, अब हम क्या छीनें। अच्छा, मोबाइल के लिए एक हाल है कि आईपी एड्रेस होता है, मोबाइल का एक होता है ना कि EMI, ठीक है, उसकी वजह से मोबाइल ब्लॉक हो जाते हैं। अगर अच्छे मोबाइल बड़ी कंपनियों के ओरिजिनल मोबाइल हैं तो आपके ब्लॉक करा सकते हो। मोबाइल छीनना बेकार हो गया, तकरीबन 50% कम हो गया। अब आ जाता है कैश। जब इंडिया कैश लेस हो जाए, जब आपके जेब में सिर्फ मोबाइल है, अच्छा कितनी अच्छी बात है, आप मोबाइल लेके जाएं मार्केट और 1 रुपये भी आपके जेब में ना हो और आप शॉपिंग करके आ सकती हैं। कितना अच्छा। मिसाल के तौर पे आपने चाट खानी है, हाँ भाई, वो मोबाइल से वो यूपीआई करना है पता नहीं क्या कहते होंगे, चाट खा लिया, हाँ तो पैसे मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ, ये कहते हैं, कर देती पता नहीं ऑनलाइन कहते होंगे, यूपीआई कहते होंगे, क्या कहते हैं, यूपीआई है भैया, यूपीआई तो होता होगा, ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, ट्रांजैक्शन हो जाती है, तो जिनके पास होता है वो अवेल। अच्छा, ज़्यादातर लोग मना ही नहीं करते, सबके पास है, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा हो गया है कि 99.99% लोगों के पास है। तो वही वजह है कि कितना ज़बरदस्त है कि आपको ये टेंशन नहीं कि अब आपके पास कितने बचे, कितने नहीं बचे, आप घर से कितने लाई थी, एक्स्ट्रा शॉपिंग हो गई, ये हो गया, मतलब एक डर होता है ना, मेरे पास 5000 है, मेरे पास 10,000 है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो खर्च ज़्यादा हो गए, यार मुझे अब ये खाना है, मेरे पास चेंज नहीं है। और यहाँ तक भी बताया गया है, हंसोगी तो नहीं, बैगर्स, फ़कीरों के पास भी ट्रांसफ़र करके पैसे दे रहे हैं लोग, 10-20 रुपये यूपीआई के थ्रू, उनके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल में पेमेंट आ जाती है। एक दफ़ा हमारे साथ इंसिडेंट हुआ कि हम तकरीबन 25,000 लेकर गए मार्केट, तो क्योंकि शादी की शॉपिंग करनी थी तो बहुत कुछ ले लिया। लेने के बाद ऐसा हुआ कि आखिर में भाई की ड्रेस लेनी थी, हमें तकरीबन वो थी 3,000 की, हमारे पास आखिरी 1,500 पड़ गए थे। सही। अब आपको पता है कि बात तो बन गई 3,000 में, जब मामा अपना बैग चेक करी तो उसके 10 से 1,500। सही। अब मुझसे पूछ रही हैं, सिस्टर से पूछ रही हैं, हम सबके पास बिल्कुल पैसे ही नहीं, तो ना सब घर में, सबके पैसे घर में, भाई भी नहीं था साथ में, सिर्फ हम गए थे ऑटो में ना। तो उसके बाद इतनी शर्मिंदगी हुई, आपकी सोच, इतना बुरा लग रहा मुझे कि यार मैं कहाँ से 1,500 रुपये और लाऊं और ये दुकान वाले को दूँ और इससे बैग लूँ और हम घर जाएँ ना, मतलब हम खड़े हैं। उसके बाद अच्छा, डन हो गया, सौदा हो गया। अब वो कह रहा पेमेंट करें, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं था आपके जेब में? नहीं, बिल्कुल वो आपको पता है ना, शॉपिंग करते रहे, जूतियाँ भी ले ली, सैंडल्स भी ले ली, चूड़ियाँ भी ले ली, आइडिया ही नहीं हुआ। उसके बाद था जब आखिर में देख रहे हैं हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। अब मामा मुझे कह रही है कि सिद्रा तुम्हारे पास है तो दे दो, मैं घर पे देती हूँ। मैंने कहा मामा मैं तो अपना पर्स ही आई हूँ। उसके बाद ऐसा होता रहा। उसके बाद काफ़ी देर के बाद हमने घर पे कॉल करी अपने भाई को। अब वो भाई आप तकरीबन समझे 45 मिनट्स 50 मिनट्स के अंदर वो आया है मार्केट। फिर मार्केट में आके वो हमें ढूंढ रहा है। अब मार्केट इतनी बड़ी कि हम एग्जैक्टली बता भी नहीं पा रहे, वो भी नहीं समझ पा रहा। इतनी दिक्कत के बाद रात के 10 बजे आकर हम उसको पेमेंट करिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि
मैं उस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे एक बेबसी सी फील हो रही थी कि एक तो हम घर नहीं जा सकते, इतनी जल्दी जा नहीं सकते छोड़कर, भाई को कॉल करी तो भाई से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा, वो भी नहीं आ पा रहा। ये तकलीफ आई, बहुत यही तकलीफ तकलीफ अगर इंडियंस को आती है तो वो एप्लीकेशन बना डालता है। बिल्कुल यही तकलीफ अगर सुंदर पिचाई को आती है तो वो सॉफ्टवेयर निकाल लेता है। बिल्कुल। हमें ये तकलीफ़ आती है तो हम बस वहीं के वहीं होते हैं, क्योंकि हम खुल के सोचते नहीं हैं। हम हमारे यहाँ जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप इस फील्ड से हैं, आईटी की फील्ड से हैं या नहीं भी हैं, कुछ भी हैं, उस तरह की लोग सहूलतें निकाल लेते हैं, उस तरह के लोग रास्ते निकाल लेते हैं। जैसे मुझे मेरे साथ हुई तो मैं पहले तो नहीं होंगी, कईयों के लोगों साथ हुई होगी। तो हमें भी ऐसा हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम भी कर सके। अच्छा, एक सबसे मेन चीज़, इतना खूबसूरत दौर है इंटरनेट का, इतना खूबसूरत आपका ज़माना है कि आप एक आपके पास कोड होता है, आप वो कोड के थ्रू पेमेंट दे सकते हो, सामने वाले के पास भी अकाउंट होता है। इस दौर में आप मुझे बताएं किसके पास एक वो जो मैंने बताया था ना कि कुछ फ्रीलांसर हैं जो चाहते हैं कि सब डिजिटलाइज हो, उनकी शर्तें क्या हैं? मतलब वो कहते हैं कि हर इंसान के पास जैसे इंटरनेट हो, नहीं, जैसे जैज़ कैश, इजी पैसा, इसके अकाउंट, सादा पे हमारे यहाँ कोई अकाउंट होगा, सादा पे की रेट लगाते हैं, और पता नहीं इस तरह के 2-4 अकाउंट हैं। जैज़ कैश लाजमी होना चाहिए, हर किसी के पास होना चाहिए लाजमी। कभी भी आप ऑनलाइन अर्निंग करोगे, कभी भी आपको पैसे मंगवाने, आप जैज़ कैश से मंगवा सकते हो, इससे मंगवा सकते हो, सादा पैसे मंगवा सकते हो। तो सबको इस पे लोगों को यकीन नहीं है फ़िलहाल। लोग हमारे यहाँ जो है ना, बहुत ही ज़्यादा लोग ना कैश पे यकीन है अभी लोगों को। लोगों को ये जो अनदेखी रकम है ना, अब आप किसी को कहो कि यार मैं आपको 50 रुपये सेंड कर रही हूँ, 100 रुपये सेंड कर देती हूँ, पता नहीं आए नहीं आए। लोग देखते हैं ना, जो नोट दिखता है बस। लेकिन एक बात है, मैं हम अभी आपकी बात को थोड़ा सा रोकती हूँ, इजी पैसा को लेकर, लेकिन फिर भी अब ट्रस्ट हो गया। देखिए, इजी पैसा कौन कर रहा है? इजी पैसा हम एक दूसरे को जान पहचान वाले कर रहे हैं। अब आप दुकान पे खड़े होकर कहें कोई चीज़ ले जाए, मैं आपको इजी पैसा कर रही हूँ, नहीं, ये वो नहीं होगा। ये ही तो है। कोई किसी को सेंड कर सकता है, जानने वालों को हम सेंड कर रहे हैं, तो किसी को आप देना चाहो, मदद करना चाहो, तो इजी पैसा कर सकते हैं। आप अगर किसी दुकानदार को कहो कि मैं आपको इजी पैसा कर रही हूँ, आपके मैं आटा चावल दाल ले जाती हूँ और इजी पैसा, वो नहीं मानेगा। तो वो आ गई बात बिलीफ पे, कि उसे यकीन सिर्फ कागज़ के नोटों पे है। डिजिटल करेंसी पे अभी हम यकीन नहीं कर रहे, अभी हमें यकीन नहीं है। इसको हमें यकीन करवाना है इस तरीके से, ताकि लोगों के अंदर ये चीज़ आए और इस तरह से एप्लीकेशन आए। मुझे बात बताएं, थोड़ा सा मतलब वीडियो से भी हट गए, एस.डी. शंकर को उस वक्त कितना प्राउड फील हुआ होगा, मतलब जब वो खड़े होंगे और जब उन्होंने ऐसे मोबाइल में अपना शो करा होगा, अपना वैक्सीन कार्ड, और उस तरीके से उनके बेटे ने ही थोड़ी देर में कागज़ का एक टुकड़ा निकाला होगा, कितना प्राउड फील हुआ कि उन्होंने बाकायदा ये चीज़ दुनिया के आगे सामने रखी। और ये कभी वो भूल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। आप मुझसे लिखवा लें, इतना प्राउड, इतना शानदार उस वक्त, उस लम्हा, वो लम्हा इतना शानदार था उनके लिए कि वो कभी नहीं इसको भुला पाएंगे कि वाकई मैं इंडियन हूँ। और एक हमारे जहनों में गोरों के लिए बड़ा एक वो है कि यार वो तो तरक्की याफ्ता है, वो तो जो करते हैं वो तो हम कर नहीं सकते। वो तो हमारे मामले में टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो हमारे पास हो ही नहीं सकती। अनदर लेवल पर वो है, जितने कामयाब वो हैं उतने तो हम हो ही नहीं सकते। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद यकीन करें, हर इंडियन को लगता होगा कि हम उनसे आगे। अब इस चीज़ को मैं एक और चीज़ से जोड़ता हूँ जी। आप कहेंगे यार कहाँ से कहाँ आपने जोड़ा। मोदी जी ने कहा है कि अपनी सोच से गुलामी ख़त्म करें। अभी जो 15 अगस्त ने कहा है, वो ये चीज़ थी कि हम जहनी तौर पे, एक शख्स का कमेंट आया है कि वो जो गुलामी की जिक्र हुआ है ना मोदी जी ने किया है, वो इमरान खान वाली गुलामी का जिक्र नहीं किया, कशकोल वाली। जहनी तौर पे जो हम उनको बड़ा समझते हैं, वो वाली खत्म। बड़े अच्छे हैं। ये मोदी जी ने 15 अगस्त के टाइम पे इतनी ये बात की है, बहुत मतलब है कि ये एक बीमारी या एक सोच, मतलब उन चीज़ों को, जैसे इंसान होता है ना, टीचर होता है, कोई मसीहा होता है, कोई मौलवी होता है, जैसे हमारे यहाँ जो मसले मसाइल और ये नहीं करो, गालियाँ नहीं दो, ये नहीं दो, मोदी जी 15 अगस्त को ये तकरीरें कर रहे हैं यार। अच्छा, किसी की सोच में भी नहीं होगा कि ऐसे कोई टॉपिक्स को वो छेड़ने वाले हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि क्या मतलब है कि सोच जो हमारी है, एस.डी. शंकर ने लोगों को प्राउड फील करा लिया। अच्छा, ये इसको ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है ना, इसमें कोई शक नहीं, शुरू होती है। इसमें कोई भी शक नहीं है। तो एक बहुत ज़बरदस्त छोटी सी वीडियो, जैसे हमने बहुत लंबा कर दिया, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।